दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 3, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी यानी आरओ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी तथा लेखपाल भर्ती, लोअर पीसीएस, पीसीएस मेंस के सामान्य हिंदी और टेट और सी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भाग 3। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, जो ढका हुआ न हो इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है जो ढका हुआ न हो उसके लिए एक शब्द अनावृत का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है अनावृत, यानी जो ढका हुआ न हो। दोस्तों अनावर्त, जो दोहराया न गया हो उसके लिए अनावर्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वर्षा का न होना उसके लिए अनावृष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है दोस्तों कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। कही गई बात ये कथित होता है, लेकिन कही हुई बात को बार बार कहना, इसके लिए पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, तो इसके लिए उत्तर है सुलभ। दोस्तों जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसको दुर्लभ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, जो सुख देने वाला हो उसे सुखद कहते हैं, और जो सबको जीतने वाला हो उसको सर्वजीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है समान रूप से ठंडा और गर्म, इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म यानी समशीतोष्ण शब्द होता है। जो सबको समान समझता हो या समान देखता हो उसको समदर्शी कहा जाता है, और उसी समय में रहने वाले को समकालीन तथा ठंडा और गर्म को शीतोष्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो सही उत्तर है जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहा जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न है अपने मत को मानने वाले के लिए सही कौन शब्द है? तो सही उत्तर है अपने मत को मानने वाला के लिए आत्माभिमत। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कठिन भी है, याद कर लीजिएगा। अपने मत को मानने वाले के लिए आत्माभिमत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी, अपने वश में रहने वाले को स्ववश्य, और मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो कहा न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जो कहा न गया हो इसको अकथित कहा जाता है। जो वचन या वाणी से न कहा जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो वचन या वाणी से कहा जा सके उसको कथनीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है अकथनीय शब्द से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो उत्तर है अनुश्रुति शब्द दोस्तों उसके लिए एक वाक्य है परंपरा से सुना हुआ, यानी परंपरा से सुने हुए को अनुश्रुति कहा जाता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु कहा जाता है। सुनकर भी न सुनने का नाटक करना अनसुना शब्द कहा जाता है, और जो सुनने योग्य है उसके लिए एक शब्द श्रव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है परंपरा से चली आ रही बात, तो ये परंपरा से चली हुई बात या परंपरा से सुना हुआ, इसके लिए अनुश्रुति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जो देखने योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसके लिए दर्शनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रियदर्शी कहा जाता है, और समान रूप से देखने वाले के लिए समदर्शी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जो पृथ्वी से संबद्ध हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर है पृथ्वी से जो संबंधित हो उसके लिए एक शब्द पार्थिव प्रयोग किया जाता है, और इस लोक से संबंध रखने वाले के लिए इहलौकिक, दूसरे लोक के लिए पारलौकिक शब्द का प्रयोग किया जाता है।
देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। पृथ्वी से संबद्ध वाक्य, तो सही उत्तर है पृथ्वी से संबद्ध जो हो उसको जो है दोस्तों पार्थिव कहा जाता है। भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहा जाता है और जो स्वयं से उत्पन्न हो उसको स्वयंभू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है जो भूमि को धारण करता हो। जो भूमि या भू को धारण करता हो उसको भूधर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक वाक्य क्या है? तो उत्तर है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला प्रश्न है, जो पहले था अब नहीं है, इसके लिए यानी इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर है भूतपूर्व। जो पहले था अब नहीं है, इसके लिए भूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो पहले जन्मा हो उसको पूर्वज, और जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसको अंत्यज कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता हो। तो सही उत्तर है जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जिससे लाभ न प्राप्त हो उसको अलभ्य कहा जाता है। जिसे प्राप्त न किया जा सके अप्राप्य कहा जाता है। और जो उपलब्ध न हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो। तो सही उत्तर है जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको एक शब्द में दुर्बोध कहा जाता है। और जो आसानी से समझ में आ जाए उसे सुबोध कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जो आँखों से परे हो। आँखों से परे के लिए एक शब्द परोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। आँखों के सामने जो है उसके लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है एक शब्द में। और जो आँखों से परे हो उसके लिए परोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अथाह शब्द जो है ये किस वाक्यांश के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जिसकी गहराई न नापी जा सके। जिसका थाह न लगे या जिसकी गहराई न नापी जा सके उसके लिए अथाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी गहराई नापी जा सके उसे थाह कहते हैं। और जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीमित कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदेश ले जाने वाला। तो सही उत्तर है संदेश ले जाने वाले के लिए संदेश वाहक शब्द का प्रयोग करते हैं। पत्र ले जाने वाले को पत्रवाहक, सूचना ले जाने वाले को सूचनादाता या अनुचर कहा जाता है, जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो उत्तर है अनस्वर शब्द जो नष्ट न होने वाला हो उसको अनस्वर कहा जाता है। जो नष्ट होने वाला हो उसको नस्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सधवा शब्द के लिए एक शब्द क्या होता है? तो सही उत्तर है जिस स्त्री का पति जीवित हो। देखिए, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए सधवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, जिस स्त्री का पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूढ़ा कहा जाता है। और जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। देखिए, पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है पतियुक्ता स्त्री या जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द में सधवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य के लिए कौन सा शब्द सही है? तो सही उत्तर है व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। आय से अधिक बेकार खर्च करने वाला फिजूल खर्च कहलाता है। और इसके अलावा बहुत सोच समझकर खर्च करने वाले या कम खर्च करने वाले को मृतव्ययी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा है, व्यर्थ खर्च करने वाला। तो सही उत्तर है व्यर्थ खर्च करने वाले को दोस्तों अपव्ययी कहा जाता है। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है तो उसके लिए सही उत्तर है कृपण। कृपण या कंजूस जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो सही प्रश्न उत्तर है कि पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, इसको परित्यक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो विधवा, और जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसे पुरंधरी कहा जाता है। और वह स्त्री जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकीया कहते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो उत्तर है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। इसके लिए एक शब्द गजगामिनी है। जबकि मृग के समान आंख वाली स्त्री को मृगनयनी और मछली या मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री को मीनाक्षी कहा जाता है। हंस के समान चाल वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो सही उत्तर है वैवाहिकी। वैवाहिकी शब्द जिस स्त्री या जिस लड़की का विवाह होने को हो उसके लिए, और जिस इस लड़की का विवाह हो चुका है उसे विवाहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति का आहार करने वाले को क्या कहते हैं? तो उत्तर है वनस्पत्याहारी। वनस्पति का आहार करने वाले के लिए एक शब्द वनस्पत्याहारी। फल का आहार करने वाले को फलाहारी, साग सब्जी का आहार करने वाले को शाकाहारी और आहार न करने वाले को निराहारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है प्रतिवादी। प्रतिवादी जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अभियुक्त। वह जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक शब्द अभियुक्त का प्रयोग किया जाता है। जिसे बुलाया न गया हो तो उसके लिए एक शब्द अनाहुत का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जिसके आने की तिथि न हो उसके लिए एक शब्द अतिथि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अतिथि की सेवा करने वाले वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सही उत्तर है अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहा जाता है। दोस्तों, जो जल्दी समझ में न आए उसके लिए दुर्बोध शब्द है, और जिसको सरलता से जाना न जा सके उसके लिए दुर्गेज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है सिर से पैर तक, यानी पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीले रंग के कमल के लिए कौन सा शब्द सही है? तो सही उत्तर है नीले रंग के कमल के लिए इंदिवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं, और सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहा जाता है। जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाक्ष या नीलाक्षी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है अद्य प्रसूत कहा जाता है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र होता है। निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहा जाता है, और जन्म देने वाली स्त्री को प्रसूव कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है नास्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए एक शब्द नास्तिक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला इसको स्वेदज कहा जाता है। अंडे से उत्पन्न होने वाले वाक्यांश के लिए अंडज शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पिंड से उत्पन्न होने के लिए पिंडज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि स्वेद से उत्पन्न होने के लिए स्वेदज शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वेदज के लिए एक वाक्य है जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निरामिष शब्द का वाक्य में प्रयोग करिए, यानी निरामिष शब्द का किस वाक्य के लिए प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है जो आमिष यानी मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिष शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मांस खाता हो उसे सामिष कहते हैं। जो शाक और मांस दोनों खाता हो उसको सर्वाहारी, और शाक खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है इसके लिए कौन सा सही शब्द है? तो सदावर्त। सदावर्त जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है। सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव, और सदा रहने वाले को सदाभव कहते हैं। हमेशा सुखी रहने को सदा सुख कहा जाता है। अगला वाक्यांश है कि जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसको दुर्भिक्ष कहा जाता है। जो बिना काल का हो उसके लिए अकाल, और बुरे दिन के लिए दुर्दिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि जो कुछ नहीं जानता है। जो कुछ नहीं जानता है इसका मतलब अज्ञ या अज्ञानी। तो जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ कहते हैं। जो
जानता हो उसके लिए विज्ञ, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, देखिए, धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। याद रखिए, धरती और आकाश के बीच के स्थान को जो है अंतरिक्ष कहा जाता है, और नभ में विचरण करने वाले को नभचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष, देखिए, जो गणना के अयोग्य हो, तो सही उत्तर है नगण्य। जिसकी गिनती न हो उसके लिए एक शब्द नगण्य है, जिसकी गणना न की जा सके उसके लिए अगणनीय, जिसकी संख्या सीमित न हो यानी असीमित हो उसको असंख्य कहा जाता है, और जिसकी गणना की जा सके उसको गणनीय कहा जाता है। तो जो गणना के अयोग्य हो उसको नगण्य कहा जाता है। अगला है कि मर्मज्ञ शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है, मर्मज्ञ शब्द के लिए दोस्तों किसी बात का मर्म यानी गूढ़ रहस्य को जानने वाले, इसको मर्मज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसका आदि व अंत न हो, इसके लिए एक शब्द क्या है। तो अनादि अनंत। वह जिसका आदि और अंत न हो अनादि अनंत कहलाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत कहा जाता है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो मृत्युंजय है, और जिसका अंत न हो वो अनंत कहलाता है। जिसका आदि न हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो उत्तर है, जिसका आदि न हो उसके लिए एक शब्द अनादि का प्रयोग किया जाता है। जिसका अंत न हो वो अनंत कहलाता है। जो नष्ट न हो उसे अनश्वर कहते हैं। अगला है दोस्तों, औदार्य दाता शब्द का प्रयोग जो है किस वाक्यांश के लिए किया जाता है। तो उत्तर है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसके लिए एक वाक्य जो है औदार्य दाता का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो उत्तर है अग्रसोची। और बहुत आगे तक की सोच विचार के लिए या देखने वाली वो दूरदर्शी कहलाता है, या दूर तक की सोचने वाला, लेकिन बहुत आगे तक की सोच समझकर काम करता हो उसे अग्रसोची कहते हैं। और जानने की इच्छा के लिए दोस्तों जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसके लिए एक वाक्य एक शब्द क्या है। तो सही उत्तर है मरणोन्मुख। मरणोन्मुख यानी जो मृत्यु के मुख में आने को है। इसके अलावा जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे मृत्युंजय कहा जाता है। अगला शब्द है, देखिए, अस्माड़ी। अस्माड़ी शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। तो उत्तर है, अस्मरणीय शब्द के लिए दोस्तों एक वाक्य होगा कि जो बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य हो। जो भूलने योग्य हो उसको विस्मरणीय कहा जाता है। जो विश्वास करने योग्य न हो अविश्वसनीय कहते हैं, और जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहा जाता है। यही प्रश्न कई बार पूछा है, जो स्मरण करने योग्य हो उसको अस्मरणीय कहते हैं। अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है। तो सही उत्तर है दोस्तों अविश्वसनीय यानी जो विश्वास करने योग्य न हो। अगला प्रश्न है, जिस पर विश्वास किया गया हो, तो उसके लिए एक शब्द है विश्वस्त। विश्वस्त यानी जिस पर विश्वास किया गया हो। अगला प्रश्न है, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है। तो उत्तर है कि जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसके लिए एक शब्द अवर्णनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको क्या कहते हैं। तो इस ग्रहण को दोस्तों खग्रास कहा जाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए खग्रास है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल न दिखाई दे उसे अमावस्या कहते हैं। और चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से होता है, क्योंकि सूर्य की जो है रोशनी चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया के कारण नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, अवैध शब्द का एक वाक्य क्या है। तो सही उत्तर है, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाता है। जो विधि अथवा कानून के समान हो अनुसार हो उसे वैध कहा जाता है। और ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसको विधि भंग कहा जाता है। और जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसके लिए कौन सा विकल्प सही है। तो उत्तर है ज्ञान चक्षु।
दोस्तों ज्ञान से देखने वाले अंधे व्यक्ति के लिए एक शब्द ज्ञान चक्षु का प्रयोग कहा जाता है। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने वाले के लिए त्रिकालदर्शी, आँखों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए चक्षु ज्ञान कहा जाता है और आँखों से संबंधित या दृष्टि से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचामृत शब्द किसके लिए या किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो उत्तर है दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान के लिए बनाया जाता है उसे पंचामृत कहा जाता है। दोस्तों 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह को पंच ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है, 5 तत्वों के समूह को पंचतत्व कहा जाता है और इस प्रकार 5 कोषों के समूह को पंचकोश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोपहर के बाद का समय। तो सही उत्तर है अपराह्न और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। दोस्तों रात और संध्या के बीच के समय को गोधूलि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाचाल शब्द के लिए सही वाक्य क्या है? तो सही उत्तर है जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बोल नहीं सकता उसके लिए गूंगा, जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी और जो ठीक से चल नहीं सकता उसके लिए लंगड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए वाचाल शब्द कई बार पूछा है कि बहुत अधिक बोलने वाला, इसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पढ़ना लिखना जानता हो दोस्तों उसके लिए साक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द निरक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्यांश देखिए, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो तो उत्तर है प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए प्रवासी, गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी, पहरा देने वाले को प्रहरी और चतुर और होशियार को प्रगल्भ कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है बहुभाषाविद। जो बहुत सी भाषाओं को जानता हो उसके लिए बहुभाषाविद, जो बहुत से भाषाओं को बोलता हो उसे बहुभाषा भाषी और जो 2 भाषाओं का जानकार हो उसे दोभाषिया कहते हैं और बहुत से भाषाओं के जानकार को बहुभाषिया कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए बहुभाषाविद शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 2 पक्षों के बीच भाषाओं को समझने में भूमिका निभाने वाला दोभाषिया कहलाता है और जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए साक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि जो 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए सही शब्द क्या है? तो सही उत्तर है दुभाषिया। और 2 भाषाएं बोलने वाले के लिए दोस्तों 2 भाषाएं बोलने वालों के लिए द्विभाषी शब्द का प्रयोग होता है और अनुचित बात के लिए आग्रह करने को क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक शब्द दुराग्रह होगा। दोस्तों अनुचित बात के लिए आग्रह करना, इस वाक्यांश का एक शब्द दुराग्रह करना है। जल्दी जो समझ में न आए उसको दुरूह कहा जाता है और बुरे आशय या उद्देश्य वाले के लिए एक शब्द दुराशय का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि जिसके समान दूसरा कोई न हो, इस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो क्या है? वो है अनन्य। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए अनन्य और जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो सामान्य न हो असामान्य और जो सीमा से परे हो उसके लिए असीम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई अर्थ न हो। तो उत्तर है जिसका कोई अर्थ न हो उसको व्यर्थ कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ न हो उसको व्यर्थ या अर्थहीन कहा जाता है। इसके लिए निरर्थक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जिसका अर्थ हो उसको सार्थक कहते हैं, जो विध विरुद्ध हो उसको अवैध कहा जाता है। अगला जो वाक्यांश है वो है, जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तर है कृतज्ञ। सही उत्तर, किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ का प्रयोग किया जाता है और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसके लिए कृतघ्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कि जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो तो उसके लिए कृतघ्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने सामान्य हिंदी के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में आपने सॉल्व किया।
दोस्तों ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एस द्वारा आयोजित परीक्षाओं, आरओ, एआरओ, इसके अलावा दोस्तों यूपी पीसीएस सामान्य हिंदी खंड के साथ साथ टीईटी और सीटीईटी के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और यदि किसी प्रश्न में संशय या कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।